हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज का वीवीआई क्वेश्चन 5 वीवीआई क्वेश्चन है। देखते हैं आज का 5 वीवीआई क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड मॉडल है, एग्जाम के पैटर्न के अनुसार है ना, 10वीं कक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? इट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किसने किया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह नाम दिए गए हैं फैराडे, ओरेस्टेड, एम्पियर, बोर। तो देखिए, सबसे पहले कुछ टर्मिनेट करते हैं। पहला तो बोर साहब है, तो एक केमिस्ट्री के हैं, तो ये तो होंगे नहीं केमिस्ट्री वाले। दूसरी बात एम्पियर, आपको पता है विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इसका मतलब है एम्पियर महोदय जो हैं वो विद्युत धारा के बहुत प्रारंभिक समय में काम किए हैं। तो अगर शुरू में अगर काम किए हैं तो चुंबकीय प्रभाव तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसका मतलब एम्पियर साहब भी नहीं रहेंगे, है ना। तो हम इनको भी हटा सकते हैं, बोर साहब भी नहीं रहेंगे। दूसरी बात, फैराडे जो हैं वो जनित्र या जेनरेटर का निर्माण किए हैं, तो उनको भी हटाते हैं। इसका आंसर होगा ओरस्टेड, है ना। इसका आंसर, सही आंसर होगा ओरस्टेड। इट मींस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओरस्टेड ने किया था। ठीक है। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, दिस इज द अनदर टॉपिक। अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं ये टॉपिक भी आपको कवर करा दूंगा लॉन्ग वीडियो में। ये भी पूछे जाते हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? और यहां दिया गया है R बराबर I बटा V, R बराबर V गुना I, R बराबर V डिवाइडेड I, R बराबर V प्लस I। तो ये दूसरा कुछ भी नहीं है, यहां पर V बराबर IR, है ना, जो कि हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ये जो ओम का जो नियम था, ओम का नियम यही है। ओम के नियम से ही ये दिया गया है। तो आपको देखने में क्या लग रहा है, कौन सही है? तो देखिए, यहां R बराबर V गुना I है और यहां V बराबर I गुना R है। तो देखिए, R बराबर इतना, V बराबर इतना। वर्ड वही है, बस अक्षर वही है ना, लेटर्स वही है। अब यहाँ चेंज क्या हो रहा है, हम गणित वाला चीजें समझेंगे तब पता चलेगा। यहां से हम रेजिस्टेंस हमको निकालना है ना, R, तो हम R कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए। तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहां इस साइड ही रखे R यहां रखते हैं, V पहले से है, I यहां पे है ना, गुना में। तो गुना में है, तो अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो कहां चला जाएगा? भाग में। तो इट मींस R बराबर V बटा I, यही होगा। एक ट्रिक भी मैंने बताया था, ये ट्रिक त्रिभुज बना करके, और ऊपर मैंने लिखा था V और I R। अब देखिए, V बराबर पूछा किसी ने तो IR, I बराबर पूछा किसी ने तो V बटा R, और यदि R बराबर पूछा किसी ने तो V बटा I। अच्छा ट्रिक है, क्या है? V बराबर IR, V बराबर IR। अगर किसी ने R पूछा तो हम अगर ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो शेष क्या बचा? V बटा I। लेकिन अगर किसी ने करंट पूछ लिया, I क्या है, तो हम क्या करेंगे? V बटा R, है ना, यहां पे बट्टा लगा देंगे। तो ट्रिक को समझ लीजिए, है ना, अच्छा ट्रिक है। V नीचे है IR, V बराबर IR। R पूछा जाए तो V बटा I पूछा जाए तो V बटा R। ठीक है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध R पूछा है, तो R बराबर क्या होगा? V बटा I, और यहां भी V बटा I आया है। तो देख लीजिए इसमें V बटा I कहां है, यहां तो I बटा V है, यहां है V बटा I। तो ये क्वेश्चन सही होगा, है ना। इट मींस 2 का C ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? ट्रूथ रिलेशन आपको बताना है। एकदम सेम है क्वेश्चन, देखिए, बस यहां ऊपर जो लिखा गया वो स्टेटमेंट अलग है ना। दूसरे सालों में, मतलब कि 2021 में या 2022 में पूछा तो 2019 में पूछा होगा, ऐसे करके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो निम्न में कौन सा रिलेशन सही है? V बराबर IR, V बराबर R बटा I, V बराबर IR और V बराबर IR स्क्वायर। और मुझे पता है कि आपको पता चल गया होगा V बराबर IR, है ना, V बराबर IR, ये तो ओम्स लॉ ही है, V बराबर IR। तो इसका मतलब इसमें कुछ डिस्कशन की बात ही नहीं है। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है?
तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ना, कितना उस पर आवेश होता है, ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो आपने क्लास में ये जरूर पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, और इसका प्रकृति जो होता है वो निगेटिव होता है। और प्रोटॉन पर इतना ही होता है, लेकिन उसका नेचर या प्रकृति जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर कहां उसका पोजीशन होता है, उसका बहुत सारे मॉडल्स 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर आप कहेंगे बेसिक चीज है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर जानना, तो मैं आपको 10 मिनट का एक वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं जो 10वीं स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है, विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझने के लिए। तो अगर आपको जरूर हमसे पढ़ना है तो कमेंट्स कीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, एक कूलम आवेश, ये देखिए ये कूलम तो है नहीं, ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, बहुत ज्यादा नहीं है, एक कूलम से कम है। कैसे, देखिए यह माइनस में है ना, इसका मतलब क्या हुआ 1.6 और ये जो गुना में ऊपर गया है, ऊपर इसका जो घात है पावर जो है वो -19 है, तो नीचे अगर लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ऐसा ही है। और ये कूलम तो कूलम रहेगा। अब देखिए 1.6 बटा एक पर कितना जीरो, 19 जीरो, तो अब 19 जीरो आप दीजिएगा, सोचिए 19 जीरो जब आप दीजिएगा और उससे भाग दीजिएगा तो इसका जो भागफल आएगा 0.0000। ऐसा आपको नहीं लगता कि कटने के बाद जो भी आए ऐसे कूलम में, है ना, जो भी है कूलम में, तो कितना होगा 0.000। ऐसे भी दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, तो ये बहुत कम है, बहुत कम है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो बहुत कम है। एक कूलम तो मतलब एक कूलम में बहुत इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी तब जाकर एक कूलम चार्ज होगा। तो वही यहां क्वेश्चन पूछा गया है, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होगा, इक्विवेलेंट होगा। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए कि उसका जो टोटल चार्ज होगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो 1 कूलम होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 10वीं क्लास के लिए या फिर 12 कक्षाओं के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है ना। और इस बात को एकदम जानिए, बिना बोर्ड एग्जाम में पूछा हम क्वेश्चन लेते भी नहीं है ना। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है, VVI है, वही मैं सेट करता हूँ, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में कभी ना भी पूछा है किसी न किसी बोर्ड में। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले पे आते हैं, है ना। तो फॉर्मूला है Q बराबर NE, फॉर्मूला है Q बराबर NE। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, लेकिन बहुत कुछ रखा है ना। यहां E जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। N जो होता है नंबर कितना है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी देखिएगा फिर से, E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहां जो बन रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होंगे कि उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, उसी को यहाँ निकाला जाएगा, है ना। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 5 रख देंगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू रख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, तो टोटल गुना करके कितना आया तो वो निकल जाएगा कि हाँ इतना कूलम आवेश हुए, तो उसी से निकालना है। हम क्या करेंगे, ये जो टोटल आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये 1 कूलम हमको चाहिए, 1 कूलम यहाँ हम ले लेंगे, है ना। 1 कूलम हमें चाहिए, बराबर देंगे, N का मान हमें तो निकालना, हमें पते नहीं, और Q का मान Q का मान निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, Q का मान 1 ले रहे हैं, N हमें निकालना है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 गुना 10⁻19, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कि 1 कूलम आवेश हो जाएगा, यही तो निकाल रहे हैं। आगे क्या कर सकते हैं, तो यहां पे 1 है
और यहां n है और ये सारे गुना में है ना, तो हम इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो हम यहां लिखेंगे 1.6 गुना 10 के पावर -19 n आ गया। मतलब n का मान अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे काम हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, है ना। n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1/1.6 हो गया और ये 10 के पावर -19 और बराबर इसको सॉल्व करना है ना। ऊपर 1 है और नीचे इतना है, सॉल्व करना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 10/16 लिख सकते हैं, 10/16 लिख सकते हैं। और ये देखिए 10 के पावर -19 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हम ना यहां से एक जीरो 100, यहां इसको 100 बना देते हैं ताकि 16 से कटे। तो हम क्या लिख सकते हैं 100, अब गुना में 10 के पावर 18 लिख देंगे। क्यों भाई, यहां 10 के 1 पर 19 को जीरो है तो एक जीरो यहां दे दिए तो यहां 18 को बचेगा ना। फिर यहां 16 है, अब इसको कटा दीजिए तो 16×5 = 80 और 16×6 = 96, 6 आएगा, 4 शेष बचेगा, दशमलव देंगे, है ना। तो 16×2 = 32 और 16×5 = 80। इसका मतलब कितना आया, n का जो वैल्यू आया है 6.25 × 10⁻18। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते 1 अरब 2 अरब, ऐसा नहीं बोल सकते। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह रख दिया जाए तो चार्ज जो होंगे वो 1 कूलम होगा। तो इसमें आंसर कहां पे है, यहां पे इसका सही आंसर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां है और आज का लास्ट है। विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा है, व्युत्पन्न राशि, शेषफल राशि, आधारी राशि कोई नहीं। ये तो मैं बताना भी नहीं चाहूंगा, अगर आप पढ़ते हैं, अगर स्टूडेंट है तो आपको पता भी होना चाहिए। 9th क्लास से ये लिया गया है क्वेश्चन। क्योंकि विद्युत धारा चैप्टर ही है तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि विद्युत धारा है क्या। 10वीं कक्षा में है ना, ये 12 कक्षाओं में भी विद्युत धारा पढ़ना है तो वहां तो पता होना चाहिए ना कि विद्युत धारा है क्या। तो हमें पता है 9th क्लास में जब हमने फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि विद्युत धारा एक मूल राशि है और मूल राशि का दूसरा नाम क्या है, आधारी राशि। तो इसका सही आंसर सी होगा, आधारी राशि। और आधारी राशि की संख्या कितनी है, आधारी राशि की संख्या 7 है ना। आधारी राशि की संख्या 7 है और इसी को मूल राशि v कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और यदि आपको बेहतर लगा कमेंट कीजिए और ताकि प्रोत्साहन मिले कि अगला वीडियो आपको मिले। डेली 5 कोशिश कर रहे हैं, डेली 5-5 आपको ये क्वेश्चन अवेलेबल कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।